यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। अरे संसार फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अरे आपकी बात को समझा नहीं पड़ेगा। आपका शहजादा सूरज मारा नहीं है। क्या अल्लाह पाक और अधिकार के रहमत करम से जीवित है। कहाँ है? जीवित है? अभी मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। बेटा सूरज, बेटा मेरी आवाज को सुनते हुए मेरे पास आओ। जीवन है चार बेटा सूरज, क्या तुम बता सकते हो कि इस समय कहाँ पर हो? बेटा आप तो जानते हैं कि मुझको आंखों से दिखाई नहीं देता बाबा। अगर मुझको आंखों से दिखाई देता तो मैं बताता नहीं कहाँ हूँ बाबा। बेटा इस समय तुम अपने राजमहल में हो। तुम्हारे पिता श्री और तुम्हारी बहना तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है। बेटा कहाँ है हमारे पिताजी? पिताजी बेटा सूरज, मेरी बात आओ पिताजी। बेटा पिताजी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहू अकबर। हमारी बहन कहाँ है पिताजी? भैया क्या तुमको हमारी याद नहीं आई बहना? भैया तुम्हारी याद मुझे बहुत आती थी भैया, लेकिन न जाने आप कहाँ गए थे भैया मुझको तो मंत्री बिजरात से उठा ले गया था पिताजी। मुझको बहुत मारा पिताजी। अरे बेटा राजकुमार, हम लोगों ने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो भी चिराग लेके। दिन में चिराग लेकर ढूंढ रहे। जब दिन में चिराग लेकर ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा? अरे संता, करिए पकिए बाबा। आप मायूस ना हो। मुसलमानों का परवरदिगार पर यकीन करो, वो तुम्हें याद जरूर निजात दिलाएगा। मैं भी अपने किस्से में देकर आपको यह बताता हूँ कि वो सर की शमशीर उठाने वाला किसान बोलते हुए गुलाब लेकर इस समय कहाँ पर है। देखिए पकिए बाबा। या खुदा मेरे तुझे खोल कर आज मेरे किस्से में दिखा कि वो सर की शमशीर उठाने वाला किसान बोलते हुए गुलाब लेकर कहाँ पर है। अल्हम्दुलिल्लाह। किसान बोलते हुए गुलाब लेकर आपके पारों पर रात में दाखिल हो चुका है। क्या बता रहा? बहुत जल्द आपके समझ पहुंचने वाला है। बहुत अच्छा पकिए बाबा। जीवन है चारे बेटा किसान किसान कुछ रहा चमत्कार। किसान जिस कार्य के लिए गए वो कार्य संपन्न हुआ या नहीं बेटा? हम उस बोलते हुए गुलाब के लिए गए थे। वो बोलता हुआ गुलाब ही नहीं बल्कि 5 लोग की शहजादी पारस्परिक के हमारे साथ नहीं। आइए राजकुमार, वालेकुम अस्सलाम। आपका स्वागत है। इस बोलते हुए गुलाब के फूल को हमारे बेटे सूरज की आंखों के सामने अफसरत कराया जाए ताकि मेरा बेटा सूरज इस संसार को फिर से देख सके। क्यों महाराज? महाराज राजकुमार को ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। मुझको दिखाई देने लगा। दिखाई देने लगा क्या? मुझको दिखाई देने तुझे दिखाई देने लगा? बहुत अच्छा बेटा। अरे राजकुमार सूरज देखो हम लोग इधर हैं। हाँ तुम लोग भी दिखाई दे रहे हैं। अरे बेटा चंपकलाल तुम वापस आ गए। हाँ आ गए बेटा। इसमें सर की क्या बात है? हमने तो इस सबसे चलिए राजकुमारी पारे पारे। किशन जिस मकसद से गया था उनका मकसद पूरा हुआ और मैं अब अपने दिलों क्या चाहती हूँ। बहुत अच्छा पारे पारे। क्या आपका उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। किशन आपका कार्य पूरा हुआ मुझे आगे दीजिए। अच्छा लगेगा। अगर आप चलना चाहती हैं तो आप चलो। सलाम वालेकुम। अस्सलाम आज आपके चलते दोनों का बाहर टूट कर बिखर गया। आप फकीर बाबा। मैं ख्वाजा के दरबार जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा फकीर मेरा बाबा। हालात बहुत है। ये आपका उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। आगे बढ़िए। अरे अबराधी कौन? तू पर्वत का शहंशाह बनना चाहता था, लेकिन तू ये भूल गया कि ये खुदा को मंजूर नहीं और किसी को मंजूर नहीं। फकीर बाबा खुदा से हमारी तरफ से दुआ कर दो और कोई तालीम मेरे लिए बना दो कि हम यहाँ के महाराज बन जाए और हमारा राम बलि यहाँ का मंत्री बन जाए। उस जगह जितना कहोगे धन दौलत दे दूंगा। ताबीज की जरूरत है, तुम्हें तामीर की जरूरत है। तालीम चाहिए तुझे। अरे नहीं चच्चा जाते जाते कोई कलमे पढ़ दो। कलमा पढ़ा जाएगा बेटा। अल्लाह पाक परवरदिगार के रहमत करम से कलमा पढ़ा जाएगा तेरे जनाजे पर। आगे नहीं चच्चा, जनाजे पर नहीं बल्कि हम दोनों के राज तिलक पर। राज तिलक पर। राज तिलक तो नहीं होगा बेटा, तुम्हारे नसीब में नहीं है। अरे नहीं चच्चा, कोई दुआ कर दो जितना कहोगे धन दौलत दे दूंगा। राम बलि मैं तो सारी कायनात के हर बंदों के लिए दुआ करता हूँ तो सही राह पे चले और खुदा का बंदा बनकर रहे। मैं तो चाहता हूँ कि हर बंदे पर खुदा अपने नजरे काम करे, लेकिन तुझ पर करेगा नहीं। तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा।
हमने इस सब की शमशीर की सारी शर्तों को पूरा कर दिया और अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी बूढ़ी माँ से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ अभी संसार में जीवित नहीं है बेटा। तुम्हारी माँ को सेनापति जान से मार दिया और उसी के खून के इल्जाम में उसके 7वें दिन उसे खूनी हाथी के पैरों के तले खिलवा दिया गया बेटा। अब सेनापति दयाल सिंह भी इस संसार में जीवित नहीं है। आप खाते मैं परसलोक की खाना चाहता रहा। आज जब वापस आया मेरे जीने का सहारा सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ थी और आपने मेरे जीने का सहारा मेरी माँ को भी छीन लिया। आपने अच्छा नहीं किया राजन। विजय किशन, तुमको उस खूनी दरिंदे देशद्रोही सेनापति दयाल सिंह के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास था। देखा, उस खूनी दरिंदे सेनापति दयाल सिंह ने तुम्हारी बूढ़ी माँ को न जाने कितनी बेरहमी से मारा होगा, कितनी बेरहमी से। क्या तुम्हें यकीन है कि सेनापति दयाल सिंह तुम्हारी माँ का खून कर सकते हैं? अगर मंत्री जी कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि मेरी माँ का कातिल सेनापति हो सकता है। हो सकता है कि सम्राट को हकीकत मालूम ही न हो और ये महाराज की पिताश्री तुमसे झूठ कह रहा है। और आज इस पर्वत पर भर का दरबार नहीं, मैं इस बात को पूर्ण भी करूंगा। सेनापति दयाल सिंह ने तुम्हारी माँ का खून नहीं किया है। चौकीदार का सेनापति दयाल सिंह आज का डाकू खामोशी बनकर चाचा जी मुझे बात दीजिए सेनापति दयाल सिंह। इस हराम जादे महामंत्री विश्वनाथ के चारों कदम को न तो न सके। मैंने दोषी आपको ठहराया, मुझे माफ कीजिए। मैंने आपको दोषी कभी ठहराया ही नहीं और आता ही मैंने इसीलिए कुंवर सूरत के विषय में पूछा, क्योंकि मैं सलाखों के अंदर बनता कुंवर मुझसे मिलने के लिए आई और सलाखों की चाबियां मुझे देकर आजाद करना चाहता, लेकिन मैं आपके आदेश के बिना सलाखों से भी नहीं जाना चाहता। लेकिन यह महामंत्री पिताश्री और इसका सिपाही नाम बनी मेरी ही नजरों के समक्ष सलाखों के पासी कुंवर को उठा करने गई और कुंवर के हाथों में चाबियां वही छूट गई। मैं कुंवर की इबादत करने के लिए सलाखों से निकल कर आवाज गया, लेकिन इन लोगों ने कुंवर को नजारे का आगाज करके मारा। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कुंवर कहाँ थी और मैं अपने चेहरे का विचार आपको कैसे कराता, इसलिए कि यह मिलाकर अपने आप को डाकू सामने के रूप में तब्दील कर दिया। सेनापति दयाल सिंह, ये हरामजादा इस हरामजादे के चारों चलन का हम ना समझ सके। मैंने दोषी तुम्हें ठहराया। किसान ये तुम्हारी माँ का कातिल है, ये खूनी है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। अरे तो हमें भी मारकर यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। राज हमारे प्रतिभा से जबरदस्ती शादी करना नहीं हुजूर, ये सब राजरियासत की बात है। वो यहाँ का मंत्री बनना चाहता है। इसने कहा कि आज हम दोनों को कुंभ में स्नान करने जाना था, तो इसने कहा चलो थोड़ा सा पाप कर ले, क्योंकि स्नान करने के बाद सारा पाप धुल जाएगा। और कोई कुंभ की बात है और कोई बात तो आज सारा पाप धुल जाएगा। हुजूर, हम दोनों तो आज की पूजा करते हैं, या तो परम देव की पूजा करते हैं और किसी की पूजा नहीं करते। हम दोनों की छोटी मोटी गलती है, उसे माफ करके आ गए। खूब मेरी पूजा किया। सेनापति दयाल सिंह, इस हत्यारे को हम जिंदा देखना नहीं नहीं चाहते। हुजूर,
कोई छोटी मोटी सजा सुना दो जिस तरह योगी जी ने जानवरों को सुना दिया है। उसका सरकारी सामान की तरह छोड़ दे, जाओ दूसरे के दोहू चलो जाए। चंपकलाल, चंपकलाल, हाँ तुम वापस आ गए। मैं हमें घरे कह जाए गयो। चंपकलाल, चंपकलाल, देखिए प्यार मोहब्बत से नहीं बताएगा, पहले दूर होकर फिर इससे। हमें घरे कह जाए गयो। चंपकलाल मारो ना, नहीं कह जाए गयो। सही सही बताइए। चंपकलाल मारो ना, जब लड़कवा के पैदा हुआ है वो हम बदल जाए। अरे हमारे घरे भैया वो कह जाए गयो। ये तो बच्चा पैदा करने गया था और डिलीवरी में होने के बाद वो तुम्हारी पत्नी के साथ था, ये तुम्हारी अम्मा के साथ। हम 5 बार गए थे, तुम तो 5 लोग चले गए थे। तुम्हारी माँ कहने लगी जब वो वापस नहीं आएंगे तो मैंने सोचा दूसरा भाई पैदा कर दूं तुम्हारी माँ की। साले का हम अपने अम्मा को बैठाए तो हम लोग चला उपाय। उठिए, पर्वत का राज के होने वाले सम्राट नहीं मिलती, लेकिन उस दिन मैंने सम्राट के समक्ष तुझे सब तेरे माता पिता की सौगंध दिया था कि सम्राट के समक्ष रामबली झूठ मत बोलना। ये निवारा मैंने इसे दिया था या नहीं दिया था? हम बतावा जात नहीं, लेकिन ये सारा हमें बेटी आंखी दिखा दिया था। तेरी वजह से ये सेवा विद्यार्थी के वजह से वर्दी उतर गई। अरे बड़े भैया प्रणाम, मुझे माफ कर दो, छोटा भाई समझ कर। छोटा भाई समझता छोटी मोटी गलती तो हो जाया करती है। और उस दिन मैंने सूरज को किसी कहा कि कुंवर सूरज को छोड़ती विद्यार्थी, तो क्या बोला था कि क्यों तो द्वार पे बजा हुआ था, मैं साले तुझे तुम्हारी माँ का कातिल मंत्री विश्वास सिंह एक लोग इससे निपटो, एक लोग इससे, ये बेटा किसान मंत्री विश्वास सिंह मेरी माँ तुम्हारे को क्या मिला? और चिंता न
माफ कर दो। हम दोनों इलाहाबाद महाकुंभ में चले गए जाने में। चाचा जी, चाचा जी, अब इनको हरा हम लोग इनको सालों को जिंदा मत छोड़िए। हम लोगों को प्रयागराज जाना है। अरे प्रयाग में संसार प्रयागराज जाना चाहता है। प्रयागराज के लिए आगे जाने के साधन जिले हेलीकॉप्टर द्वारा मैं तुझे भेजी। अरे नहीं भैया, हाथ उठा करके बोलो कि मुझे प्रयागराज जाना है। हमको प्रयागराज जाना आज तुम लोगों ने ऐसा किया है। अगर चले प्रयागराज में जाकर गंगा में स्नान कर लिया तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगी। अरे बड़े भैया, हम दोनों को वहाँ बहुत सी साधवी आई है, उन लोगों ने हम दोनों को बुलाया है। योगी बाबा वाले काटे हैं। दुनिया के मीठे मीठे के लिए तैयार हो जाती, क्योंकि मैं तुम लोगों को संगम स्नान करके स्वर्ग लोग नहीं बल्कि अपने पाप के द्वारा नर्क लोग नागा बाबा खड़े करने के लिए तुम क्या चाहता है? और महामती प्रताप सिंह तेरा सारे मंत्री कहना अरे हमारे बब्बू को मार दिया, अब मुझे भी मार दिया। साले तुम्हें हम कहना बारो हमारे नहीं किया दुआ के पहले नागा बल्ला अगर नागा यही सब लोग के सारे संजय होकर ओ काका, मैंने वादा किया था चली कि जिस दिन मेरे बेटे